हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। आज हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। उनके पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जब गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था, और कौन सी आयु में किया था? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। ये जो तथ्य है ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो हमें पता चलता है रुम्मिनदेई के स्तंभ शिलालेख से, और इसको किसने लिखवाया था? अशोक ने लिखवाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का अर्थ है शरीर त्याग। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा में पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने यानी कि चुंद ने बुद्ध को शूकर मध्व या सुअर का मांस खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, जो मल्लगढ़ गढ़ की राजधानी थी, वहां पहुंचे और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी थी सुबुद्ध को। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु महात्मा बुद्ध ने बिताई थी वैशाली में। और सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु पूछे तो वो श्रावस्ती में, अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलाल कलाम कौन थे? अलाल कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहला जो उपदेश था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में सबसे पहले ऋषिपत्तनम, जिसका वर्तमान नाम सारनाथ है, बनारस के पास, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इसी प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये सारनाथ में जिस जगह दिया था वो था मृगदाव वन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। यहीं पे उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु भी बिताई। बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जब कौशाम्बी आए थे तो वहां का राजा कौन था? तो उस समय वहां का राजा था उदयन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व। वहां कश्यप उसके अध्यक्ष थे। और तब राज्य किसका था? तो था अजातशत्रु का। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कितने की थी? तो कश्मीर के में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई वो कौन सी थी? वो अंतिम थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। यही ऐसी और एकमात्र थी जिसमें अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो बौद्ध धर्म की चतुर संगीति जो थी वो कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो कनिष्क, कश्मीर का कुंडल वन, चौथी बौद्ध संगीति, अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो चौथी बौद्ध संगीत से रिलेटेड वो है कि इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय जो बौद्ध सभा हुई थी वो महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने के 100 साल बाद हुई। पहली तो उसी साल हो गई 483 में ही, दूसरी हुई उसके 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व। और द्वितीय जो बौद्ध सभा थी उसका आयोजन किया था कालाशोक ने। तो पहली बौद्ध संगीत हुई जिसका अध्यक्ष था उसका उस समय राजा था अजातशत्रु, फिर काला अशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र द्वारा घटना का उल्लेख होता है जो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, तो सारनाथ में जो वन था उसका नाम था मृगदाव वन, या जिसे हरिण वन या हिरण वन भी कहते हैं। तो मृग हो गया ये, और चक्र मतलब धम्म चक्र प्रवर्तन। तो पहला उपदेश मृग सहित चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जन्म, तो जन्म किससे दर्शाया जाता है? कमल से। महात्मा बुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। प्रथम प्रवचन को दर्शाया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन से। महाबोधि, महाबोधि का सूचक है बोधि वृक्ष, और त्याग का सूचक है घोड़ा। अगला प्रश्न है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो कौन सी पीढ़ी का है? वो है 5वीं पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर स्थित जो वर्तमान बोधि वृक्ष है वह वो नहीं है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हुएनसांग जो था उसके अनुसार मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल है? वो है बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ निरंजना नदी पर स्थित है। निरंजना नदी का आधुनिक नाम जो है वो फाल्गु नदी है। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी? वैशाली में। और किसके कहने पे दी गई थी? तो उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वोत्तम शामिल होने वाली जो स्त्री थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और कौन-कौन से हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बाँटा गया। इन्हीं को ही त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम, विनय से नियम हो गया, तो विनय पिटक में नियम है तथा आचार की शिक्षाएँ हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत हैं, तथा अभिधम्म पिटक जो है इसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, तो विनय पिटक को याद कर लीजिए नियम से, सुत्त पिटक को याद कर लीजिए धार्मिक सिद्धांतों से, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो नियम से अभी हमने याद किया विनय पिटक। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो अभी हमने देखा नैतिक सिद्धांत जो है उन्होंने दिए हैं सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसका अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ से। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को ही त्रिपिटक कहा जाता है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक है। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये जो है ये बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म मानता है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो महात्मा बुद्ध ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था अनित्यवाद का सिद्धांत दिया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन यानी कि बौद्ध के बाद जो दर्शन है वो उसमें आता है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है।
जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह वापस उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं या उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो क्षणिकवाद बौद्ध सिद्धांत से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर, और ये जो पुस्तक है ये बौद्ध धर्म की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसी के ऊपर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, लाइट ऑफ एशिया। और इसी में इन्होंने, सर एडविन अर्नाल्ड ने ही लाइट ऑफ एशिया किसको कहा था? महात्मा बुद्ध को कहा था। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो सबसे पहले मूर्ति पूजा जो है वो प्रारंभ की थी बौद्ध धर्म का जो जो एक संप्रदाय उठा था, महायान, उसने। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो जो सारनाथ में गांधार शैली की मूर्ति कला है उसका जो प्रवचन मुद्रा है उसका नाम है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कौन से काल में बनाई गई? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है भगवान बुद्ध की, वो दिखाता है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना। यहाँ मार का मतलब है कामदेव से। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो कौन से काल से है? गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो कहाँ पे है? अजंता में। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पे है? अजंता में है। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे कब बनाया गया था? इसे 6ठी शताब्दी के अंत में बनाया गया। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि यानी कि महात्मा बुद्ध राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहने हैं। उसके लंबे यानी इसमें लंबे काले और मनोहरी रूप से बाल है। रमणीय रीति से अलंकृत या आकृति आदम कद से भी बड़ी है, मतलब काफी बड़ी है। इसमें उनके दाहिने हाथ कुछ-कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो शताब्दी ईस्वी में कौन से बौद्ध भिक्षु चीन गए थे? तो वो गए थे नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यम कारिका में सापेक्षता का, रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको इंडिया का आइंस्टीन भी कहते हैं। प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे? तो वो थे नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना मध्यम कारिका, कभी कभी पूछते हैं कि मध्यम कारिका जो रचना है वो किसने लिखी है या उनके लेखक कौन है? तो मध्यम कारिका के लेखक है नागार्जुन। और ये किसके दरबार से संबंधित है? तो कनिष्क के। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने ही प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे या किसने बनाया था? तो बनाया था कुमार गुप्त ने। वेन्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था और शक्रादित्य का ही नाम कुमार गुप्त है, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती यानी कि बहुत श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम, इसका राज्यकाल था 415 से 455 की जाती है। इसकी
प्रसिद्ध उपाधि थी महेंद्रादित्य। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। इसका दूसरा नाम था शक्रादित्य। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। तो इस नीचे इनको क्रम से निकालना है। तो 4 आर्य सत्य कौन से थे? दुःख, दुःख का निरोध, दुःख निरोध का मार्ग तथा दुःख का कारण। तो इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो हो जाएगा ADC पहले होगा, दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख है तो दुःख का कारण होगा, और उस दुःख का निरोध है और दुःख निरोध का मार्ग है। तो दुःख है, दुःख का कारण, फिर दुःख, उस दुःख के कारण को दूर करने का और उस दूर करने का भी एक उपाय है। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुःख अर्थात संसार में सर्वत्र दुःख है। जीवन दुःखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुःख समुदाय, प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। फिर अंतः दुःख का कारण भी है। दुःख निरोध यानी दुःख का अंत संभव है, और दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुःख को दूर करने का उपाय। और ये उपाय जो दिया है उन्होंने दिया है अष्टांगिक मार्ग से। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन 1 है पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरा, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म तो विश्वास करता है, बट हाँ, आत्मा की सत्ता का विश्वास नहीं करता, यानी कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, बट पुनर्जन्म को मानता है। कि महात्मा बुद्ध की जातक कथाएँ हैं जिसमें उनके पूर्व जन्म की चर्चा की गई है। तो पुनर्जन्म को मानता है, बट आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। तो ए गलत है, आर सही है, क्योंकि पुनर्जन्म होता है ऐसा बौद्ध धर्म मानता है, बट आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य और विहार जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो उनसे क्या मतलब होता है? तो चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। चौदह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर या उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई है, ये बुद्ध से या बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड है। उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्यों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल होते हैं, जबकि जो विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो ये पिछले साल में आए हुए इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे। देखने के लिए थैंक यू।